फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इज कमिंग टू एन एंड। 31 मार्च 2024 आ चुकी है। अब जो ये टाइम हमारे पास कुछ चीजें जो टैक्सेशन से रिलेटेड है उसके लिए फाइनल टाइमिंग हमारे पास में है। इसके लिए हमें क्या करना है, काम करने, कौन कौन से काम हैं जो हमें ध्यान देना है इनकम टैक्स के लिए, एंड जीएसटी के लिए, उसके लिए मैं लेके आ गया हूँ ये वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ श्री कृष्णकांत साहा और आप देख रहे हो टैक्स ऑफ इनबॉडी चैनल, जहां पे हम बातें करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन के लिए। विदाउट फर्दर डिले चलते हैं अपनी स्क्रीन पे एंड समझते हैं कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान देने हैं इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी पे। आप सही देख पा रहे हो, दिस इज 31 मार्च 2024 का लीगल कंप्लायंसेस चेकलिस्ट। आपको ये चाहिए होगा, ये लिस्ट चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप उसको देख लेना। ठीक है, चलिए पहले इनकम टैक्स को देखते हैं। इनकम टैक्स पे हमें क्या क्या करना होगा। मे बी दिस इज फॉर बोथ इंडिविजुअल्स के लिए भी है एज वेल एज जो बिजनेस प्रोफेशनल्स है उनके लिए भी एप्लीकेबल हो जाती है। ठीक है, इनकम टैक्स पे हमें कैसे कैसे करके अपने टैक्स बचाने हैं, क्या क्या चीजें हमें कर लेनी है विद इन 31 मार्च 2024। फर्स्ट चीज है कि आपको इन्वेस्टमेंट कर लेने हैं जो कि एलिजिबल हो जाता है डिडक्शंस के लिए, सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल हो जाती है। और यहाँ पे जो है पीपीएफ आप कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मे बी दैट जो चैप्टर हमारे पास में 680 से लेकर टीयू की जो डिडक्शन है उस डिडक्शन के लिए जो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है हमें उस इन्वेस्टमेंट को करना है। जैसे कि पीपीएफ कर लेंगे हम, या एलआईसी इंश्योरेंस प्रीमियम ले लेंगे, एलएसएस म्यूचुअल फंड्स ले लेंगे, म्यूचुअल फंड्स जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड है वो ले लेंगे। एक टैक्स यहाँ पे टिप देना चाहूंगा, जो हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं टैक्स सेविंग की वो 3 साल की लॉकिंग के लिए होते हैं, तो उस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपके पास क्या कैपिटल है, क्या वर्किंग कैपिटल है एंड कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी वो आपको देखनी, उसी हिसाब से डिसीजन करें, डिसीजन करके आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं। ये इन्वेस्टमेंट आप करते हो जितनी भी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट आप करोगे 100% आपको रिडक्शंस मिल जाएंगे सब्जेक्ट टू द लिमिट दैट हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन इच सेक्शन 86 टीयू पे। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या काम करना है, नेक्स्ट करना है आपको कंप्यूट करना है अपने टैक्स लायबिलिटी। अपनी जो टैक्स लायबिलिटी आपके पास में बन रही है आपके हिसाब से, जितनी भी इनकम आपके बन रहे हैं टोटल टुवर्ड्स द ईयर, टर्नओवर आपने ले लो, टर्नओवर लेने के बाद आपने एक्सपेंसेस जितनी बन रही है वो आप माइनस करो, माइनस करने के बाद में जितनी आपकी बन रही है इनकम उस पर आपको टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है एज पर द रेट दैट इज एप्लीकेबल टू यू। ठीक है, इनकी सैलरीड है तो आप फॉर्म 16 आपके पास में अवेलेबल हो जाएंगे। फॉर्म 16 में भी 31 मार्च 24 के बाद ही अवेलेबल होगा। उससे पहले आप क्या करना है, अपनी इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना, 26 ईयर्स से आप देख सकते हो, वहां पे जाके अपनी देख सकते हो कितनी कितनी आपकी जो है टीडीएस अब तक डिडक्ट हो चुकी है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कितनी कितनी आपकी इनकम बन रही है। एंड आपको जो है आपको जो है फॉर द केस ऑफ द सैलरी उनके लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उनको एडवांस टैक्स पे करने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो भी टीडीएस उनकी डिडक्ट हो रही है दैट इज कंसिडर्ड एन एडवांस टैक्स। बाकी के लिए क्या करना है, बाकी के लिए आपको इनकम अपनी कंप्यूट करने हैं। जैसे मैंने बताया टर्नओवर से आप एक्सपेंसेस माइनस करो, यू विल कमिंग टू इनकम। इनकम पे आपको क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी अपनी कंप्यूट करने। कंप्यूट करने के बाद इनकेस कोई एडवांस टैक्स बच रहा है, अभी पेमेंट नहीं किया आपने, तो वो पेमेंट आप कर लो। अभी तक 31 मार्च 24 तक आपके पास टाइम है। ऐसे जनरली लास्ट डेट होती है इस पर इंस्टॉलमेंट 15 मार्च 24, बट आप 31 मार्च 24 तक भी पेमेंट कर सकते हो एंड बच सकते हो इंटरेस्ट की पेनल्टी, इंटरेस्ट के चार्जेस से। ठीक है, यदि आपने अब तक आईटीआर फाइल नहीं किया है, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। फाइनेंशियल 2021 की जो आईटीआर है अभी तक आपने यदि फाइल नहीं किया तो आपके पास में लास्ट डेट है 31 मार्च 24। इससे पहले आप फाइल कर लो, 31 मार्च 24 के बाद आप फाइल नहीं कर पाओगे। ठीक है, एंड अब जो फाइल करोगे, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो नोट करना है दैट इज 50% आपको एडिशनल टैक्स यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा इनकेस आप जो है इनकेस आप क्या करते हो, अभी पेमेंट करते हो 31 मार्च 24 तक। ठीक है, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग की हाँ इस पे एक चीज और समझ लो आप, यदि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए तो लास्ट डेट 31 मार्च 24 ही है, बट फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए लास्ट डेट इनफैक्ट होती है 31 मार्च 2025। बट यदि आप अभी पे करोगे 31 मार्च 24 की पेमेंट अभी पेमेंट कर देते तो 25% एडिशनल टैक्स आपकी बच जाएगी, जो हमें पे करना होता है, डिपोजिट करना होता है। 25% एडिशनल टैक्स ही पे करने पड़ेंगे, जो कि 50% हो जाएंगे फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। सो ये भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट चेकलिस्ट पे नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है रिगार्डिंग टू 43BH के कंप्लायंसेस। तो 43BH जो अभी आए हैं, जो इस साल से विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है जितनी भी पेमेंट आपने करे हैं, जितनी भी पेमेंट एमएसएमई से बच रहे हैं आपके करने के लिए, वो पेमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, एमएसएमई को जो भी पेमेंट करने हैं वो सारे पेमेंट आप कर दो एज पर द एप्लीकेबिलिटी। जो 45 एंड 15 डेज का एग्रीमेंट है आपके नहीं है, उसके हिसाब से आप पेमेंट कर दो। इसको और भी डिटेल में आपको समझना है कि कौन बंदे एमएसएमई है, किनको हमें पेमेंट करना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एमएसएमई है नहीं है, कितने दिन के अंदर पेमेंट कर लेना है। तो इसके लिए आप मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, बाकी आपको समझना ये टाइमलाइन पे एक चेकलिस्ट हमारे पास में तैयार हो जानी चाहिए, जहां पे 43BH की जितनी कंप्लायंसेस बनते हैं वो हम पे कर लेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू द 26S। आपको क्या करना है, 26S डाउनलोड करना है। डाउनलोड कैसे करोगे, इनकम टैक्स पे जाओगे आप, इनकम टैक्स पे जाने के बाद वहीं पे AIS का अपने लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद AIS का ऑप्शन आ जाता है, AIS से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो AIS एंड इन 26S भी सर्विसेज पे आते हैं, सर्विसेज पे जाकर 26S अपना डाउनलोड कर सकते हो। ये डाउनलोड करने के बाद अपने बुक्स अकाउंट पे देखना है अपनी डिटेल्स कितनी कितनी रिडक्ट करके दिखा रखा है एंड वाकई में कितनी होनी चाहिए एज पर 26S, वो देख के आपको रिकंसाइल करना है, नेसेसरी एडजस्टमेंट आपको कर लेने हैं। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू दी टैक्स हार्वेस्टिंग स्कीम। जो ये LTCG एग्जेम्पशन है, देखो LTCG इन जनरली 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट हो जाती है, तो ये एक टैक्स हार्वेस्टिंग स्कीम आप अप्लाई कर पाओगे 31 मार्च 2024 से पहले। यदि आप देखो कौन कौन से CS आपके पास में है जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म का मतलब 12 मंथ से ऊपर होता है CS के केस में, ठीक है। बाकी केस में एज पर द सिनेरियोज, जैसे लैंड बिल्डिंग हुए उन सब के सिनेरियोज पे जैसे अलग अलग टैक्स पीरियड होते हैं डिटरमिन करने के लिए कि लॉन्ग टर्म कौन से, शॉर्ट टर्म कौन से। CS के केस में 12 मंथ होता है, तो 12 मंथ के अंदर जो है यदि आपने 12 मंथ से ऊपर यदि शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, वहां पे कुछ कैपिटल गेन बन रही है, तो आप उसको अभी रिडीम करा लेते हो तो 1 लाख रुपए तक की कैपिटल गेन आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। दिस इज द स्कीम फॉर टैक्स हार्वेस्टिंग। आप ये कर सकते हो 31 मार्च 2024 से पहले कर लो ताकि आपकी जो है टैक्स बच जाएंगे इस पे। नेक्स्ट इज इन केस ये एक चेकलिस्ट है विद रिस्पेक्ट टू दोज बिजनेस दोज टैक्स पेयर्स जिसकी जो है आपके पास में फाइनेंशियल 2023-24 पे यदि टर्नओवर 10 करोड़ ऊपर चले गए हैं, तो उन पे उनको ये ध्यान देना है कि जो फाइनेंशियल नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टार्ट होने वाले 24-25 इस पे उनके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा TDS अंडर सेक्शन नंबर 94Q एंड TCS अंडर सेक्शन नंबर 206C। तो उनको ध्यान ये देना है कि ये जो है इनके लिए ये रेडी है और ये इनकी कंप्लाई भी ये करे, जहां पे भी एप्लीकेबल हो जाती है वहां पे इनको पेमेंट करना पड़ेगा रिस्पेक्ट टू दिस, TDS जनरेट करना पड़ेगा। चलिए जी अब चलते हैं GST पे। उससे पहले फिर से एक इनकम टैक्स का बता दूं मैं। इनकम टैक्स पे आपको जो है इन्वेस्टमेंट, जो भी एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट आपको कर लेने हैं, आपको टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने हैं अपने एंड एडवांस टैक्स पे करने हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2024 से पहले। यदि आपने ITR फाइल नहीं किया फाइनेंशियल 2021 का, तो फाइनेंशियल 2021 की ITR फाइल करने की लास्ट डेट ये है, इसमें आपको फाइल कर लेना है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू 43BS कंप्लायंस MSME की पेमेंट, MSME की पेमेंट आपको करना है। नेक्स्ट AIS कैंडिडेट शेयर्स आपको डाउनलोड करने हैं, रिकंसाइल करने, एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट जो नेसेसरी है वो आपको करने पड़ेंगे। टैक्स हार्वेस्टिंग की स्कीम आप अप्लाई कर सकते हो, LTCG ले लो आप, एग्जेम्पशन से 1 लाख रुपए तक LTCG आप क्लेम कर पाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास में रिगार्डिंग टू की 194Q एंड 206C जिन पे एप्लीकेबल होंगी फाइनेंशियल 24-25 से, उनको देखना कैसे, फाइनेंशियल 23-24 पे देखना है। यदि 10 करोड़ ऊपर हो गए तो उनको ये ध्यान देना कि ये भी TDS इन पे एप्लीकेबल हो रहा है एंड इस पे भी TDS काटना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू द GST। चलिए GST पे क्या करना है हमें, GST पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिकंसाइल करना है हमें ITC, जो कि बड़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है। हमें करना क्या है, जो ITC हमें क्लेम करना बनता नहीं था, हमने बाय द वे क्लेम कर लिया है, हमें भी GST 2B में नहीं दिख रहा था, तो हमें एडजस्ट करना है उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पे, ठीक है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू रिवर्स, हमें रिवर्स करना है जो भी एक्सेस ITC हमने क्लेम कर रखा है, वो कैसे पता चलेगा हमें, तो हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर देख लेंगे हम एंड अपनी GST 2B देख लेंगे। इन दो में जो भी एक्सेस ITC में बन रहे हैं उसको हमें रिवर्स करना है। इन केस कुछ पेमेंट हमने क्रेडिटर को अब तक नहीं किया, 180 दिन से ऊपर हो गए हैं, तो वो ITC आपको लेना एलिजिबल नहीं होता है एज पर सेक्शन नंबर 16 एंड आपको उसको रिवर्स कर लेने होंगे एंड जब भी आप नेक्स्ट पेमेंट करोगे तभी आप इसको वापस से क्लेम कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मैंने बता दिया आपको, रिकंसाइल करने हैं आपको, डाउनलोड करने हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फ्रॉम दी GST पोर्टल। आप लॉगिन करोगे अपने लेजर के लेजर पे आप जाना, वहीं पे आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर सारे आपको दिख जाएंगे। चलिए जी ठीक है। नेक्स्ट रिगार्डिंग टू RCM लायबिलिटी, RCM लायबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, RCM लायबिलिटी के लिए आपको जो ऑडिट करने पड़ेंगे अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस, कितनी एक्सपेंसेस आपने कर रखे हैं थ्रू आउट द ईयर, सबको आप ऑडिट कर लो। ऑडिट करने के बाद में जाके आपके पास में वहां पे RCM एप्लीकेबल एक्सपेंसेस कौन कौन से ये आप नोट आउट कर लो। नोट आउट करने के बाद इसकी RCM की पेमेंट आप 31 मार्च 2024 से पहले कर लो और इस आपके पास में इंटरेस्ट वगैरह लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड जनरली GTA सर्विसेज होंगे, लीगल सर्विसेज होंगे, डायरेक्टर की सर्विसेज होंगे, सिटिंग फी डायरेक्टर इनकेस वो जो है 194J पे ट्रेड कर पाते हैं तो वहां पे जो है आपके पास में, और बाकी वेरियस सर्विसेज जैसे कि सिक्योरिटी पर्सनल सर्विसेज ले रहे हैं तो मेरे सिनेरियो है RCM किन पे एप्लीकेबल होगा। यदि आपको पूरी ब्रीफ पे वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है और इसी चैनल पे अपलोडेड है, आप उस पर देख लेना, ठीक है। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। नेक्स्ट कमिंग टू दिस रिकंसाइल्ड GST टर्नओवर। GST टर्नओवर जो है आपको रिकंसाइल करना है, आपने टर्नओवर कितनी GST रिटर्न पे दिखा रखे हैं, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट पे कितना टर्नओवर है
टर्नओवर दिख रहा है, इसको आपको रिकंसाइल करने हैं एंड कोई भी अनरिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड रिटर्न पे अनरिपोर्टेड बुक्स पे आ रहे हैं, उसके लिए नेसेसरी एडजस्टमेंट आपको लेके चलना है। ठीक है सर, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, हमें जो है इनकेस कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना है फाइनेंशियल 24-25 पे, तो उनके लिए एक अलार्मिंग डेट है 31 मार्च 24, 31 मार्च 24 तक ही उनको फाइलिंग करना अलाउड है। CMP02 आप फाइल करो तभी जाके आप कंपोजिशन स्कीम फाइल कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकोगे फाइनेंशियल 24-25 पे। ठीक है, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू दी कंसल्ट करना आपको क्या, GST TDS एंड GST TCS जो भी हमारे पास बन रहे हैं, TDS एंड TCS की स्टेटमेंट आपके पास में अवेलेबल हो जाएगी आपकी पोर्टल से, GST पोर्टल से। आप वहां पे से डाउनलोड करके इनको रिकंसाइल करना होगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना दिखा रखा है, व्हाटसोएवर द डिफरेंसेस आपको उसके लिए नेसेसरी एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पे। याद रखेंगे जी, ये भी हम ये भी एक चेकलिस्ट है आपके पास में कि आपको जो है इनवॉइस की सीरीज चेंज कर लेना जनरली होती है, कैलेंडर ईयर चेंज हो जाती है, बट ये हम 2023 से 2024 चले जाते हैं, बट ये हम 2023 लिखते रहते हैं। तो इसमें GST के लिए आपके लिए क्या कंप्लायंस की चेकलिस्ट है कि आपको इनवॉइस की जो सीरीज है वो चेंज करना पड़ेगा, दैट मस्ट नॉट बी सिमिलर टू दैट यू हैव यूज्ड इन 2023-24। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चेकलिस्ट आपके पास में, यदि आपकी टर्नओवर एक्सीड हो जा रही है फाइनेंशियल 23-24 में एक्सीडिंग दी 5 करोड़ पे, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप पे एप्लीकेबिलिटी बन जा रही है ई इनवॉइस इश्यू करने की, तो आपको 2024 से 1 अप्रैल 2024 से ही आपको इनवॉइस इश्यू करना स्टार्ट कर लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग इनकेस आप एक्सपोर्ट करते हो अपनी गुड्स को विदाउट मेकिंग पेमेंट ऑफ द IGST, तो इन दैट सिनेरियो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको LUT फाइल करनी होती है। तो इस LUT फाइल करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2024 ही है, आपको 31 मार्च 2024 तक आपको LUT फाइल करना है विद रिस्पेक्ट टू दी फाइनेंशियल 2024-25। ठीक है, नेक्स्ट इज रिगार्डिंग टू ये GTA के लिए है। GTA इन जनरली रिवर्स चार्ज पे होता है, बट इनकेस इनको फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करना है तो उसके लिए इनको डिक्लेरेशंस फाइल करना होगा। डिक्लेरेशन फाइल करने की लास्ट डेट भी 31 मार्च 2024 ही है। तो ये थे आपके पास में चेकलिस्ट जो हमारे पास अवेलेबल है विद रिस्पेक्ट टू द इनकम टैक्स एंड GST, जो काम आपको 31 मार्च 2024 से पहले कर लेने हैं, और एल्स आपको में भी लॉसेस हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी लॉसेस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, कोई ऐसे वीडियोस आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी मिलते रहेंगे इसी YouTube चैनल पे, तो आप इस YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक करना, जितने शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को उतने शेयर करिए ताकि उनको भी फायदे मिलते रहे विद रिस्पेक्ट टू दिस ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो की। ठीक है जी, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय।